की तरफ से ऑल इंडिया पयाम इंसानियत फोरम के ऑफिस पे आए हुए हैं और आज हमारे साथ है यहाँ के प्रेसिडेंट मौलाना जुनैद फारूकी साहब। और आज हम इनसे बहुत ही अहम मसले के ऊपर बात करेंगे जो कि आज औरंगाबाद शहर के अंदर काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। और ये मसला है नशे की गोलियों का। और नशे की गोलियों का मसला इस कदर ख़तरनाक हो चुका है क्योंकि आज औरंगाबाद शहर के अंदर ही 5 मर्डर हो चुके हैं इन नशे की गोलियों के वजह से। पहला केस हुआ है आज बारापुल्ले का और एक दूसरा हुआ है पंचकुए के खबरस्तान के अंदर और एक तीसरा हुआ है अभी करंट के अंदर शाहगंज के अंदर। आज ये 3 केसेस ऐसे बुरी तरीके से हुए हैं और इन केसेस की वजह से कई औरतें बेवा हो जा रहे हैं, कई बच्चे यतीम हो जा रहे हैं, साए उनके सर पे छूट जा रहे हैं। और आज ये हुकूमत इस नशे की गोलियों को रोकने नाकामयाब हो चुकी है। आइए हम मौलाना साहब से इस ताल्लुक़ से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आज ये इस नशे की गोलियों के वास्ते क्या प्रोग्राम चला रहे हैं। आज जो मसला चल रहा है तो इसके लिए आप क्या प्रोग्राम चला रहे हैं? पिछले 1 साल से हम मुस्तकिल इस काम पे लगे हुए हैं क्योंकि जैसा आपने अभी कहा अपने बात में और वो शानदार बात आपने शुरू की कि बच्चे यतीम हो रहे हैं, घर की औरतें बेवा हो रही हैं, हर छत से छत उठ रहे हैं। होता ये है कि आमतौर से हम अखबारात में ख़बरें पढ़ते हैं कि फ़लाँ जगह मर्डर हुआ और मरने वाला फ़लाँ अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर चला गया, लेकिन हम लोग उनके छोटे बच्चों तक भी पहुंच रहे हैं तो देखते हैं कि घर में खाने को कुछ भी नहीं है। इसको देखते हुए हमने औरंगाबाद में पिछले 1 साल से मुस्तकिल मुहिम चलाकर रखी है। इसमें हमारा बहुत बड़ा सहयोग किया था जो पिछले कमिश्नर थे चिरंजीव प्रसाद सर ने हमारा बहुत कोऑपरेट किया था, पुलिस स्टेशंस की मदद रही थी और हम लोग मोहब्बतों के साथ कन्विंस करके लोगों को मनाते गए और इलाज करवाते गए। और कई लोग हैं ऐसा लोग कहते हैं कि नशे वाले नशा नहीं छोड़ते, ऐसा नहीं है। नशे वालों ने नशा छोड़ा, अपने घर बसाए, लेकिन शर्त है कि अच्छे शहर के अच्छे लोग सामने आए, उनको समझाएं, मनाएं। हमने सिर्फ कन्विंसिंग करने की, काउंसलिंग करने की कोशिश की, कन्विंस करने की कोशिश की। पिछले 1 साल में 600 पेशेंट हम लोग इलाज कराने में कामयाब रहे। अच्छा मौलाना साहब, अक्सर यह अमूमन देखा जाता है कि ऐसे जो लड़के होते हैं जो कम उम्र के होते हैं और जिन्हें नशे की आदत पड़ जाती है, तो इसके ताल्लुक़ से आप अकेले ही आपका ये ऑल इंडिया पयाम इंसानियत फोरम काम कर रहा है या इसके अंदर और ग्रुप्स भी आपकी मदद कर रहे हैं? अभी तक इस मैदान में सिर्फ नशे के मैदान की जो बात करेंगे, इस मैदान में हमारे साथ कोई और नहीं है। इसमें सिर्फ हम लोग काम कर रहे हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं डॉक्टर मेराज खादरी, डॉक्टर अज़ीज़ खादरी साहब के कि इन लोगों का बहुत बड़ा हमको ताउन है, मदद है। इसमें हमारे साथ जो दवाइयाँ दिलाने में जो टीम मदद करती है उसमें कई लोग हैं। उसमें मुजाहिद पटेल साहब है जो उनकी तरफ से हमारी की मदद होती है। क्योंकि देखिए जो नशे वाला नशा की करने के बाद आता है तो वो तो पूरा खल्लाश हो चुका होता और उसकी बीवी बेबस रहती, वो उसके पास ऑलरेडी कुछ नहीं रहता और नशे का इलाज नशे से ज़्यादा महंगा है। तो खुदा का शुक्र है औरंगाबाद वालों के दिल बड़े हैं, यहाँ के लोग अच्छे हैं। इसमें सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की ज़रूरत थी जो क्रिएट की जाती, बनाई जाती कि भाई आओ मैदान खुला है, अपने इलाज कराओ। और मैदान में इस तरह के लोग आ रहे हैं। लेकिन मैं इस माध्यम से आप तशरीफ़ लाए, मैं MCN का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इसके ज़रिए से हम ये पैगाम देना चाहते हैं जिनके घर वाले, जिनके घरों में बच्चे नशा करते हैं, वो डरते हैं। हम अपने नंबर इस प्रोग्राम के ज़रिए से आपके पास पहुँचाएँगे। अगर आपको लगता है कि कॉन्टेक्ट करें, राजदारी के साथ इलाज हो तो हम राजदारी के साथ इलाज करते हैं। किसी को नहीं मालूम पड़ता कि कौन इस तरह कहीं ऐसे अच्छे घराने के बच्चे भी नशे में फंस गए थे बेचारे, लेकिन वो निकलना भी चाह रहे थे। अच्छा जुनैद साहब, अभी आपने जिक्र किया आपने जो जिन 600 लड़कों का जो ट्रीटमेंट करवाया है डॉक्टर्स के पास, तो इनमें से 600 के 600 पूरे बराबर ओके हो गए, फाइन हो गए, मतलब उनका ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है क्या? देखिए इसमें 2 किस्म के लोग होते हैं। एक आदमी ऐसा होता है जो सिर्फ एक किस्म का नशा करता, इसके लिए हमको एडमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और उसको सिर्फ उसकी बैठक चेंज करने की ज़रूरत होती है क्योंकि दोस्तियाँ इस मैदान को ख़राब करती। तो हमारी कोशिश ये रही कि हम नशे का इलाज कराने के साथ उनको एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी डालें, उनको नौकरियों की तरफ भी डालें। जहाँ हम कामयाब हुए वहाँ से इस मैदान में हम 90% कामयाब हुए क्योंकि लोग काम नहीं होने की वजह से
है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में बोलते रिकामे कामों की तरफ पड़ जाते थे। जहाँ तक जो मल्टीपल नशे करते, 6-6 नशे, 4-4 नशे अलग अलग करते, उनको एडमिशन की ज़रूरत होती है। उनको एडमिशन कराने के बाद उनको मुस्तकिल देखने की ज़रूरत होती है। जब उनको बीच में विड्रॉल आते हैं तो उस वक्त उनके घर वाले होना ज़रूरी होता है। जब उनको हम लोग बाहर निकलने के बाद जब आते हैं तो कुछ दिन घर पर रहने के बाद हम कोशिश करते हैं कि उनको मूवमेंट की तरफ लाए, मूव करें उनको काम की तरफ, और जिसमें हम कामयाब हैं। मैं फिर एक बात बता रहा हूँ, 90% इसमें कामयाब, 10% केसेस ऐसे हैं जो 6 महीने के अंदर आपने बताया 600 जो केसेस हुए हैं, ये लोगों का जब ट्रीटमेंट हो जाता है तो वापस दोबारा ये उसी रास्ते पे रोक करते हैं क्या वो रास्ता छोड़ देते? ये एक ऐसी चीज़ है, जैसा मैं आपको बताता हूँ, साइकोलॉजिकल वो चीज़ें माना रखती। हम इनको आर नहीं दिलाते, हम इनको ब्योड़ा या इनको नशे वाला नहीं कहते। हम कहते हैं अब तो तुम एक ज़िम्मेदार शहरी हो, अब तो तुम अच्छे इंसान हो। अब अच्छों के दरमियान उनको उठना बैठना जब शुरू कराते हैं तो याद रखिए माहौल एक इंसान को अच्छा बना देता। तो कंटिन्यूसली वो अच्छों के दरमियान हमारी एक टीमें काम करती हैं ना, पूरा औरंगाबाद में टीमें हैं हमारी मोहल्ला वाइज, तो वो टीमें उनको कैच करती, लाने वाली भी टीमें हैं और लेकर काम करने वाली भी टीमें हैं। टीम में कितने मेंबर्स हैं अभी? अभी देखिए साहब, हमारे पास 10 से 15 महलों में हमारी टीमें खाने पे भी काम करी, कई टीमें जगह काम कर रही। जिस बीच में खाना खिलाने में नशे वाले मिलते हैं उनको लेकर आकर वो नशे का इलाज भी करा देते हैं। वापस कहाँ जाते हैं? वो महल्ले में जाते हैं, यानी वही टीम के पास जाते हैं। तो वो जब इलाज कराते हैं तो घर वाले बहुत शुक्रगुजार होते हैं, भाई लेकर जाओ हमारे बच्चे को और तुम थोड़ा क्या करो, सेटिंग में लाओ। कोशिश ये करते हैं और खुदा का शुक्र है अभी वालूज में हर तरफ नौकरियाँ बहुत ज़्यादा है, जॉब्स लोगों के लिए अवेलेबल है। हम कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं जॉब पे लगाए। अभी जो हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स को आप जो नशे की गोलियों का जो नशा करता है बंदा, उसको आप एडमिट करा रहे हैं हॉस्पिटल में, तो इसका खर्च अखराजात कौन उठा रहा है? देखिए, इसमें अगर हमारे को डॉक्टर्स की मदद नहीं होती, जैसा डॉक्टर मिराज कादरी लोग का ऐसा बोलना है कि हमारे पास रोज़ के 50-100 पेशेंट होते हैं। एक पेशेंट अगर आपका 1-2-4 दिन में एक आता तो हमारे लिए मुश्किल नहीं होता। तो डॉक्टर्स की तरफ से हमारे को वो चीज़ क्या होती है, फ्री ऑफ चार्ज होती है। डॉक्टर फिर मिराज कादरी और ये मतलब नुमाया नाम है, उसमें डॉक्टर सादिक कुरैशी है, इसके अलावा डॉक्टर लेखुर रहमान साहब है, उसके अलावा बहुत अहम नाम डॉक्टर संदीप सिसोदिया जिसमें काउंसलिंग में हमारे साथ है। फिर अपर्णा मैडम जो इनकी वाइफ है, लेडीज़ के केसेस भी हमारे पास आते हैं तो वो उसको डील करती हैं। इस तरह एक टीम है, ये साइकोलॉजिस्ट की जो है टीम है, साइकिट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की। जब टीम एक साथ काम करी तो हमारे लिए काम क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसमें ऐसे काम के अंदर ये जो आप जो अभी जो काम कर रहे हैं, तो इसके अंदर पुलिस डिपार्टमेंट की कितनी हेल्प है आपको? मैं तो ख़ास तौर से नाम लूँगा चिरंजीव प्रसाद सर का, और उसके बाद अभी निखिल गुप्ता जी का। निखिल गुप्ता जी की तरफ से भी बहुत हमको ताउन है। एक नाम जो बहुत बड़ा नाम है, घनश्याम सोनूने सर, पुंडलिक नगर, ख़ास तौर से ये बहुत इंटरेस्टेड है युवाओं को नशे से बचाने में और उनको काम पे लगाने में। तो उनका भी हमको मुस्तकिल तौर पे कांटेक्ट रहता है, वो हमारी मदद करते हैं, हम उनकी मदद करते हैं। इस तरह निम्बोरे मैडम एक लेडीज़ डिपार्टमेंट की है, वो है। और इसमें एक बहुत ख़ास नाम है स्नेहा कारेवाड़ मैडम, जो मेरे ख्याल से दामनी पदक की हेड है। वो हम लोग की मदद करते हैं, वो देखते हैं मैदान में क्या हो जाता है, और उनकी कोऑपरेशन से हमारा काम आसान होता है। आपको ऐसा नहीं लगता है जुनैद साहब की गवर्नमेंट इस काम में नाकामयाब हो चुकी है कि ये नशे की गोलियों के ऊपर कुछ पाबंदी नहीं ला रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे इसके ऊपर? देखिए, एक ऐसा सवाल है जिसमें जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जैसे निखिल गुप्ता जी आए हुए हैं यहाँ पे, और उनके आने के बाद मैंने देखा कि उन्होंने कई जगह छापे मारे। 1.5 करोड़ का पकड़ा गया गांजा, 2 करोड़ का पकड़ा गया, 10 लाख का पकड़ा गया। गांजे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नशे की गोलियों की बात तौर पे। लेकिन इसमें देखिए, इसमें 2 चीज़ें, गवर्नमेंट की तरफ, मैं गवर्नमेंट की तो बात नहीं करता, पुलिस की बात करता। पुलिस अपना काम कर रही है। इसमें जो एक ज़िम्मेदार शहरी के एतबार से हमारे महलों में काम करने की ज़रूरत है ना। हम लोग देखते हैं नशा बेच रहा है, हमको मालूम है नशा बेचने वाला है, लेकिन हम लोग इसलिए नहीं टोकते कि हम डरते हैं। इसमें डरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उनसे मोहब्बत से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत है। देखो, जैसा हम लोग एक शेर हमेशा एक बात बोलते हैं, कत्ल हुए, आपने भी 5 मर्डर गिनाए, मैं आपको 2017 से अब तक 18 मर्डर गिना दूंगा जो औरंगाबाद के है। तो हम लोग इसमें हर जगह एक शेर बोलते हैं कि घर जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आँख के पीछे तेज़ हवा है, आगे मुक़द्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। अच्छा, अभी जो केसेस आप जो हैंडल करते हैं, तो इसमें आप पेशेंट के घर वालों को कॉन्फिडेंस में लेके उनसे कुछ ऐसा एग्रीमेंट साइन करवाते हैं क्या? देखिए, वो बेचारे बहुत मजबूर होते हैं, वो परेशान होते हैं।
वो इतने परेशान होते हैं, वो बोलते हैं हाँ आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे, बस हमारे बच्चों को अच्छा कर दो। क्योंकि उनके सामने, उनके नज़र के सामने उनका बच्चा मरते हुए नज़र आता, दुबला होते हुए नज़र आता, ख़ुद को ज़ख्मी करते हुए नज़र आता, घर वालों को ज़ख्मी करते हुए नज़र आता। वो एग्रीमेंट नहीं बल्कि आपकी फर्माबरदार हो जाते हैं। इसमें घर वालों के कोऑपरेशन से ही हम लोग को काम में आ सके। तो इस केस में आज आपने बताया कि हमने तकरीबन 1 साल के अंदर 600 केस किए, तो इसमें आपको कामयाबी कितनी मिली? देखिए हम लोग के एक जो होता है, पहले काउंसलिंग होती नशे वहाँ ले जाने से पहले, डॉक्टर साहब के पास ले जाने से पहले हम नशे वाले जो प्लेयर होता है उसको बुलाते हैं अपने ऑफिस पे और समझाते हैं, देखो भैया तुम्हारी ज़िंदगी है, शादीशुदा हो तो तुम्हारी बीवी है, बच्चे हैं, अगर तुम मर जाएंगे तो कौन देखेगा इनको। अगर शादीशुदा बोलते तो माँ बाप है जिन्होंने पाल पोल कर तुमको बड़ा गया, यानी उसकी जो मोहब्बतें जिससे छुपी हुई लगी हुई है, हम उनकी याद दिलाते हैं, उनको याद दिलाकर उनको उसको इस बात पर एग्री करते हैं कि तुम अपना इलाज क्या करो, अच्छे से करो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा जिससे भी बात की वो एग्री हुआ। हर एक इंसान देखिए मोहब्बत का पुतला है, उसकी मोहब्बत को हवा देने की ज़रूरत होती है। मतलब कितना % आप सक्सेस मिला आपको इस केस? जैसे आपको बताया शुरू में कि हर मैदान में 90%। हर मैदान में 90%। अच्छा, आज आप तमाम औरंगाबाद शहर के नौजवानों को जो नशे की गोलियों का सेवन कर रहे हैं या उनका उपयोग करके अपनी ज़िंदगी और अपने घर वालों की ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें आज आपकी कमेटी ऑल इंडिया क़याम-ए इंसानियत की तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए जो लोग नशा कर रहे हैं, नशे की तरफ से जा रहे हैं, इसमें कई ख़तरनाक चीज़ें इनके साथ लगी होती है। दिमाग के रग फटने के मसले हैं, नामर्दगी की तरफ चले इंसान चले जाता है। फिर सबसे अहम चीज़, उसके घर को तबाह करने के लिए किसी बाहर वाले की ज़रूरत नहीं होती। घर की टीवी खुद फोड़ देता है, निज़ाम खुद ख़राब कर देता है। हम ऐसे लोगों से अपील करते हैं कि वक्त है, औरंगाबाद एक अच्छे लोगों का शहर है, यहाँ पे आपका इलाज फ्री किया जा रहा। आप मैदान की तरफ आइए, हमारे नंबर इसके साथ आपके साथ हम इस इंटरव्यू के साथ जारी करेंगे क़याम इंसान के, कि जिसको हमें से इलाज करवाना है वो खामोशी से कॉल करे। नाम भी रास के साथ रखे जाएंगे, बस अपने आप को अच्छी ज़िंदगी की तरफ लेकर आ जाए। आज आपने देखा, हमने ऑल इंडिया क़याम-ए इंसानियत फोरम के जुनैद साहब से बात की है और इन्होंने काफ़ी अच्छा काम आज अपनी ज़िम्मेदारी अपनी उठा रखी है औरंगाबाद शहर के नौजवानों के लिए, और ये काफ़ी काबिल तारीफ़ का काम है और ये बहुत ही बड़ा काम ये कर रहे हैं।